स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। हाय, कैसे हो? अच्छे हो तुम? मैं भी। ओह, क्या बोलूं अब? क्या आपको भी ये प्रॉब्लम परेशान कर रही है? दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 स्टेप्स जो आपकी पर्सनैलिटी को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देंगी। और आपके लिए किसी भी स्ट्रेंजर से बात करना या ग्रुप में अपनी प्रेजेंस फील कराना आपके लिए बहुत इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक कि मोदी जी भी कहेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, हेलो ओल्ड फ्रेंड। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब आप किसी से बात करने के लिए जा रहे हो लेकिन आपके मन में ये घबराहट हो रही है कि वो आपसे बात करेंगे या नहीं, और अगर करे तो आप क्या बोलोगे और उस पे उस पर्सन का रिएक्शन कैसा होगा। और यही घबराहट आपके चेहरे की एक्सप्रेशन से साफ दिख जाती है, जिस वजह से वे लोग कुछ सेकंड में समझ जाते हैं कि उनका टाइम आप पे स्पेंड करना वर्थ है या नहीं। अब इमेजिन कीजिए जब आप अपनी किसी क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, क्या उस वक्त वो सारी बातें आपको परेशान करती है जो आपको किसी स्ट्रेंजर से मिलते वक्त होती है? नहीं ना। हमारी थॉट प्रोसेस की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो ना ही सिर्फ हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है बल्कि हमारी सराउंडिंग्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी सिचुएशन में पैनिक कर रहे हो तो वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करेगा ही, लेकिन साथ ही ये आपका बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज से आपकी सराउंडिंग्स में एक्सप्रेस होगा, जिसके कारण आपसे लोग दूर रहना पसंद करेंगे। आपको किसी भी स्ट्रेंजर से या जिससे आपकी रिलेशन अच्छी नहीं है उनसे बात करनी हो तो हेलो ओल्ड फ्रेंड टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप जब भी किसी स्ट्रेंजर से मिले तो आप अपनी क्लोजेस्ट फ्रेंड को इमेजिन करिए जिनसे आप खुल के बात करते हो। इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने है और उन्हें देखकर आपका रिएक्शन क्या होगा। आपकी फीलिंग इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, आपकी स्माइल आपकी फेस में ग्लो करेंगी, और फिर इसी फीलिंग्स के साथ अप्रोच करें। आपका ये रिस्पॉन्स देखकर उन्हें ये फील होगा आप बाकी लोगों से बहुत अलग और यूनिक हो। आपने फ्रेंडली वे में अप्रोच तो कर लिया, लेकिन पहले दिन ही आप उनसे वही चीज डिस्कस नहीं कर पाओगे जो आप अपने दोस्त के साथ करते हो। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सेकंड, मेक ए मूड मैच। अगर आप किसी हंसते हुए इंसान के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे या किसी रोते हुए इंसान के पास जाकर मजाक करोगे तो आप भी जानते हो वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। किसी भी पर्सन से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले उनकी वॉइस से उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है जान लो, और फिर उनका मूड और वॉइस टोन के अकॉर्डिंग बात करें। थर्ड, कम्युनिकेशन। सही सुना आपने, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार रात के टाइम जब ऑथर घर वापस आए तो वे शॉक थे अपने रूममेट लिसा को देखकर, जो नॉर्मल दिनों से बहुत ज्यादा खुश थी और खुद को आईने में ही देखी जा रही थी। ऑथर के पूछने पर उनका रूममेट ने बताया कि आज पार्टी में उसकी मुलाकात एक बहुत ही जेंटल पर्सन से हुई, जो उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने कई बार उनकी लुक और नेचर के लिए कम्प्लीमेंट भी किया, जिससे वो बहुत खुश थी। ऑथर समझ गए कि वो पर्सन सच में ना ही सिर्फ जेंटल है बल्कि वो स्मार्ट भी है, क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशन टेक्निक में महारत हासिल कर लिया है। उन्होंने पार्टी में पूरा फोकस लाइट खुद पे ना रख के ऑथर के रूममेट पे रखा, जिसका इम्पैक्ट ऑथर अपनी दोस्त की बिहेवियर में क्लियरली देख पा रहे थे। दोस्तों, आप ही सोचो, अगर आपकी दो दोस्त में से एक कह रहा है आई लाइक योर ड्रेस और दूसरा कहता है यू लुक ग्रेट इन दैट ड्रेस, किसे सुनकर आप अच्छा फील करोगे? दोस्तों, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में यू वर्ड को इफेक्टिवली अप्लाई करें। लाइक यू सेड अ गुड क्वेश्चन, यू मेड माई डे, जिसे सुनकर लोग ना ही सिर्फ इम्पोर्टेंस फील करेंगे बल्कि उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। 4, बी ए वर्ड डिटेक्टिव। शर्लॉक होम्स को आप जानते ही हो, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी और फोकस्ड माइंड की वजह से ही वे किसी भी क्राइम सीन में पोटेंशियल क्लू इजीली फाइंड कर लेते थे, जिससे उस क्राइम के पीछे की पूरी स्टोरी समझना आसान हो जाता था। ठीक वैसे ही जब आप किसी भी पर्सन से बात करें तो कोशिश करें उन क्लूज को, उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की जो उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में वो बात करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहे उन्हें गार्डनिंग पसंद है तो इसका मतलब है उन्हें प्लांट्स को लेकर नॉलेज और इंटरेस्ट है। वैसे ही अगर कोई कहे उन्हें सिंगिंग पसंद है तो आप जानते हो कि उन्हें किस टॉपिक पे बात करना है। जब आप उनकी इंटरेस्ट की बात करोगे तो वे आपके साथ ना ही सिर्फ ज्यादा वक्त स्पेंड करना चाहेंगे या अपनी क्लोज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बल्कि आप उनके माइंड में उस बुक में शामिल हो जाओगे जो उस पर्सन के लिए बहुत खास है।
दोस्तों सपोज आपकी कन्वर्सेशन पार्टनर अगर ये कहे मैं एक प्रोफेशनल सिंगर और आप उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिप्लाई दो, अच्छा, अरे ये फिल्म के सॉन्ग गाओ ना प्लीज। शायद वो मना ना करे आपको, लेकिन वो जल्दी ही अपने लिए कोई दूसरा बेटर कन्वर्सेशन पार्टनर ढूंढ लेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने उस पर्सन की इंटरेस्ट तो जान ली, लेकिन उस प्रोफेशन को लेकर आपकी नॉलेज ना होने के कारण आप प्रॉपर क्वेश्चन अराइज नहीं कर पाए और रिजल्ट उन्हें वही सेम रिक्वेस्ट सुनना पड़ा जो वो बाकियों से सुनकर परेशान हो गए हैं। आपको प्रॉपर ओपन क्वेश्चन पूछना होगा जिसे सुनकर वो भी एक्साइटेड होकर आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहते कि अच्छा, तो आप कौन सी सॉन्ग्स प्रेफर करते हो, क्लासिकल या फिर हेवी मेटल? ये सुनकर उन्हें फील होगा आपकी डाइवर्सिफाइड नॉलेज और क्यूरियोसिटी इस फील्ड को लेकर, और वो एक्साइटमेंट के साथ रिप्लाई देंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इस पे बेस्ड है जहां आप जानोगे प्रॉपर क्वेश्चन कैसे अराइज किया जाए। फिफ्थ, द स्क्रैम्बल टेक्निक एंड बेरिंग द हॉट बटन। पहला, स्क्रैम्बल टेक्निक। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप किसी ग्रुप में हो और सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप साइलेंटली अपना सर कभी राइट या लेफ्ट कर रहे हो, क्योंकि वो सारी बातें और टर्म्स जो वो यूज कर रहे हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुना हो। इसी वजह से आप अपनी बात नहीं रख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त न्यू बाइक्स, कार की लुक्स और स्पेशलिटी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में आपने कभी स्टडी नहीं की और ना ही इंटरेस्ट दिखाए, जिस वजह से आज आप कन्वर्सेशन में ना ही इन्वॉल्व हो पा रहे हो और ना ही अपनी राय दे पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई नई चीज नहीं सीख सकते हो या फिर आपको किसी भी फील्ड में 100% इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना होगा। दोस्तों अगर आप 10% इन्फॉर्मेशन भी एक्वायर करते हो तो आपके लिए एनफ है किसी भी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्वमेंट शो करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक्स के बारे में जानना है तो आप बाइक्स की पूरी हिस्ट्री या सभी कंपनीज की वेबसाइट को पढ़ने के जगह न्यू मैगजीन्स भी देख सकते हो जहां न्यू बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, जो एनफ होगा आपके लिए। दोस्तों स्क्रैम्बल टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको मंथ में एक बार वो चीज करनी चाहिए जो आपने पहले कभी नहीं की, जैसे किसी एग्जीबिशन में जाना, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, कोई इवेंट या लेक्चर अटेंड करना, किसी न्यू टॉपिक पे जो आपके इंटरेस्ट से बाहर हो, या फिर कुछ भी। ये करने से आपके पास उन फील्ड्स को लेकर वैलिड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी जो पास्ट में आपके पास नहीं थी, जिसे आप किसी पार्टी, फंक्शन या फिर कहीं भी यूज करके अपनी प्रेजेंस फील करा पाओगे। दूसरा, बेरिंग द हॉट बटन। जब आप किसी पर्सन से मिलने जा रहे हैं जो किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं, सपोज वो एक डॉक्टर है, तो आप उस फील्ड में करंट कौन सी हॉट टॉपिक है जिसे लेकर सभी डॉक्टर क्यूरियस है, उस चीज की स्टडी कर लीजिए घर से निकलने से पहले, ताकि जब आप उनसे मिले तो उस टॉपिक को लेकर आप उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके। जैसे कि सर, बिकॉज ऑफ यू एंड ऑल द डॉक्टर्स स्टाफ्स आवर सोसाइटी इज सेफ इन दिस पेंडेमिक, लेकिन जिस तरीके से केसेस इंक्रीज हो रही है, क्या प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी और पेशेंट के ट्रीटमेंट प्रोसेस को ये इफेक्ट करेंगी? नॉर्मल लीडर्स किसी भी पार्टी में जाने से पहले मेकअप या ड्रेसिंग में अपना ज्यादातर वक्त नहीं बर्बाद करते, बल्कि वे उन इम्पोर्टेंट हॉट इन्फॉर्मेशन को जानने में लगाते हैं जो उन्हें हेल्प करेंगी उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, न्यू कॉन्टेक्ट क्रिएट करने में या फिर एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट को ग्रो करने में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बीइंग यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आए तो आप इसे मिस न करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।